नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में। पुलिस प्रशासन गुरुग्राम का आम जनता के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक तरीके से पुलिस प्रशासन ने मजाक बना रखा है। आपको बता देते हैं, एक वारदात हुई है जिसमें एक छोटे से बच्चे की उम्र क्या थी सर उनकी? 13 साल के बच्चे की मौत हो गई है दीवार के नीचे दबने से। दीवार गिरी घर के ऊपर, घर की छत पे दीवार गिरी और छत नीचे धंस गई जिसमें उस बच्चे की मौत हो गई। और लोग यहाँ, उसके परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चे की जिसकी मौत हुई है उनके पिता यहाँ पे मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है जब पुलिस प्रशासन के पास एफआईआर लिखवाने आ रहे हैं तो पुलिस प्रशासन कल रात से इनको घुमा रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। और आपको एक बात बता देते हैं, वीडियो हमारे पास है। मलबा वहाँ फिलहाल अभी वैसे ही पड़ा है। मलबे में बच्चे के कुछ हड्डियाँ और मांस भी उस मलबे के नीचे दबा हुआ है। अब तक मलबा तक नहीं हटा है। क्या चाहता है पुलिस प्रशासन गुरुग्राम का? जो लोग हैं उनसे बात कर लेंगे। सर, क्या मामला हुआ था, क्या वारदात हुई थी? बोला एकदम सर, उस बच्चे मेरा था, वो छोटा सा 12 साल का था बच्चा। आया वहाँ पे कुछ कपड़ा लेने के लिए, वहाँ पे तूफानी हवा चल रहा था थोड़ा बहुत, जो इतना है। तो आया वहाँ से कपड़ा लेकर आ रहा था, वहाँ पे खड़ा हुआ, दवाल ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं था, उस पूरा दवाल गिर गया बच्चे के शरीर पे। बच्चा शरीर पे गिरा, वो नीचे छत था, वो छत लेके नीचे भी चला गया। उसको जो मांस है वो फट गया, उस अंदर चला गया, उसको बहुत बेहोशी आ गया। हमको इंसाफ से आप क्या करें? और सर, ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसका? पुलिस वाले की जब मैं कल रात में हॉस्पिटल से जब आया, हॉस्पिटल यहाँ पे पुलिस स्टेशन की, सर हमें एफआईआर लिखवाना है। तो बोला क्या हुआ था, जब सारे बात बताया इसने इसको, फिर बोला ठीक है बैठो, मैं आपके एफआईआर लिखवाता हूँ। उसके बाद जी अंदर लेके करीब 10 मिनट बाद फिर नाम वाम पूछा, जो बात है उसने बताई, फिर बोला ठीक है बाहर बैठो आप। ऐसे करके करीब 1.5 घंटे बैठाया जी, रात में करीब 1:30 बजे, रात तक 1:30 बज गई। उसके बाद बोले कि भाई एक काम कर, एफआईआर ना हुआ है, तुम सुबह ले जाना 7 बजे, तुम्हारी एफआईआर मैं तैयार कर देता हूँ, सुबह आके ले जाना, फिर अपना जो काम है आगे कर लेना। तो सुबह मैंने आया नहीं जी। फिर इसने फ़ोन किया कि भाई तुमने एफआईआर क्यों ना ले गया। जब मैंने 100 नंबर पर कॉल की, जब इसके पास जो आया होगा कॉल जो भी हो, तब उसके बाद मेरे पास कॉल आया कि भाई तुमने जो रिपोर्ट क्यों नहीं ले गया जब बोला था एफआईआर। तो मैं बोला कि जी आप एक काम करो, स्पॉट पे आओ, देखो पहले, उसके बाद हम आते हैं आपके पास। फिर इसने आधे घंटे के समय दी, आई करे आधे घंटे के बाद फिर फोटो वोटो खींचा, उसके बाद लिया यहाँ पे पुलिस चौकी। अब इस चौकी पे क्या कह रहा है कि जी ये है गुदरती के नियम, उसके हिसाब से हुआ है हादसा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी जो होगा हम थोड़ा बहुत करेंगे। तो बताओ जी, उस गुदरती के चक्कर में हमारे बालक तो मर गए, उसकी दीवार तो कितनी एकदम कच्ची दीवार थी इसकी जी, है ना। तो हम बस यही इंसाफ चाहते हैं। सर जी आप बताइए आगे क्या करते हैं? मैं जी, हाँ जी, हम लोग परदेसी हैं, हम लोग गरीब दुखिया हैं, यहाँ पर कमाने खाने के लिए आए हैं। हम लोग के नहीं सुनेगा तो हमारे बालक तो ऐसे मरेगा। हम लोग के इंसाफ दिलाइए, हमको कुछ नहीं लेना देना है जी। मैं आप लोगों को एक बार वो वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें जो वीडियो है इसमें साफ दिख रहा है, आप देखिए कि किस तरीके से दीवार गिरी थी, नीचे ईंटें पड़ी हुई हैं और बच्चे के मांस और जो हड्डियाँ हैं वो भी इसमें पड़ी हुई है। आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं एक बार। इसके बाद हम अंदर चलेंगे, पुलिस प्रशासन से जवाब मांगेंगे कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों परेशान किया जा रहा है। ये देखिए, आपको लाइव दिखा रहे हैं वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगा। आदमी को रुला दिया है, परेशान कर दिया है। देखिए, ये बच्चे की मांस, बच्चे का खून अभी तक पड़ा है, मलबा फिलहाल अभी तक नहीं हटा है। ये आज गिर गया है आंधी में। ये पिताली चाची का रूम है। आपसे दरख्वास्त करूंगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए, एक बार आपको दिखा देता हूँ, मलबा सारा पड़ा है, अभी तक मलबा नहीं हटाया गया है। मैं आपसे सब दरख्वास्त करूंगा, आप अंदर आइए। एफआईआर, क्या एफआईआर इन्होंने लिखी है? एफआईआर की कॉपी आपको दी है? नहीं दी, कॉपी नहीं दी है। कल कब की वारदात है सर? ये कल शाम की 5 बजे की बात है सर। कल शाम 5 बजे की वारदात है और अब तक एफआईआर तक की कॉपी नहीं दी है। कल शाम 5 बजे ये वारदात हुई थी, एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। बेवकूफ़ बना रखा है पब्लिक को। क्या पुलिस प्रशासन चाहता है, क्या कार्रवाई होगी, देखते हैं। आइए, आपको अंदर लेके चलेंगे, पूछते हैं। आइए सर, किसकी एफआईआर थी? आप आइए, देखते हैं। जी सर, एफआईआर नहीं मिली है, बच्चे की मौत हो गई, मजाक बना रखा है आपने सबने। आइयो साहब से बात करें सर। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आ जाइए। कोरोना प्रोटोकॉल्स की बात आप मत कीजिएगा। जनाब बिना मास्क के खड़े हैं, जनाब बिना मास्क के बैठे हैं, तो ये तो आप कहिएगा मत कि कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। ये आपको दिखा देते हैं, आइए। पुलिस प्रशासन का एक बहाना हमने पहले ही तोड़ दिया है घुसते ही कि कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल्स दिखाते हैं। आईओ साहब के रूम में चलते हैं। आइए जी, किसकी एफआईआर थी सर? आइए। एफआईआर शाम 5 बजे की वारदात है, एफआईआर दी नहीं गई है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बच्चे की मौत की
पूरी वो है। सर एफआईआर, एक बच्चे की मौत हो गई है, एफआईआर अभी तक दी नहीं गई है, क्या चाहते हैं, क्या गरीब आदमी को क्यों परेशान? जी सर, जिस बच्चे की मौत हुई उसकी रपट लिखी गई है। हाँ जी, जैसे जो इन्होंने बयान लिखाए थे जी, इनकी मर्जी से लिखे हैं सर? इनके मर्जी से लिखे हैं, ये इनके साइन है, इनकी रिपोर्ट दर्ज है, ये सुबह की लिखी हुई है, बहुत बहुत पहले। और वारदात कब की है सर? ये वारदात है कल की है, एमएलसी इनकी कल प्राप्त की गई थी, कल शाम 5 बजे की है सर। कल शाम सुबह की हमें जब सूचना मिलती है उसके बाद हमने इसकी कार्रवाई अगली और प्रोसेस। सर वहाँ मलबा हटा दिया है आपने? मलबा क्या? जो मलबा पड़ा हुआ है, बच्चे की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, बच्चे के मांस पड़े हुए हैं। गया है मलबा, जो हम मौके पे गए थे, मौके पे हम सारे उसके फोटो वगैरह लेके आए हैं, ठीक है। जो इनकी पहले इनकी जो कार्रवाई है वो करने लगे हम लोग। और अफसर सर अभी कल बच्चे की मौत हुई है 5 बजे, ठीक है, और अब ये आज बज रहे हैं, अभी आपको दिखा देते हैं 12 बज रहे हैं। 5 बजे मृत्यु नहीं है इनकी, हमारे पास मतलब बच्चा दबा है, वो 5 बजे की वारदात है, वारदात 5 बजे की। वारदात हमें We have received intimation from PP GH सेक्टर 10 सर हिंदी में बोल सकते हैं आप, भारत में 7 PM जी 7 बजे हमें सूचना मिली है। जी। तो उसके नियम जैसे जो पीड़ित के फादर हैं उनके स्टेटमेंट के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अच्छा, उनके ये फादर हैं, इनसे पूछते हैं। सर जो एफआईआर लिखवाने के लिए आपने कहा था, वो एफआईआर लिखी गई है? सर वो जो लिखा है सही, लेकिन वो क्या है, वो लिखा है जो क्या चीज कारण के कुदरती के नियमों के हिसाब से, वो कुदरती की वजह से मरा है, उसके दीवार की कुदरती नियमों की वजह से सर मौत हुई है, कुदरती नियमों की वजह से। अभी मैं सर आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। कुदरती नियम ऐसे हैं सर कि कुदरत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये अब दीवार तोड़ने में लग गए हैं, देखिए आपको दिखा देता हूँ, दीवार तोड़ने में लग गए हैं। सर कुदरती नियम अगर होते तो दीवार इतनी बड़ी, आपने देखा था सर, वहाँ किसी अफसर ने जाके देखा था कि वहाँ हाल क्या है? ये चीज़ चेक करी थी आपने सर, या पहले वारदात का? बिल्कुल, हम मौके पे गए हैं, मौके पे हमने उनके फोटोग्राफ भी लिए हैं और वहाँ पे उसका जो उसका निरीक्षण भी किया है। सर अभी तक हड्डियाँ और मांस के चीथड़े पड़े हैं बच्चे के। ऐसा है सर, जिस तरह से इनको पहले जो इनके बयान लिखे गए थे, जिस तरह से इनके स्टेटमेंट लिखी थी, उसके अनुसार ही सर ये साफ मना कर रहे हैं, नहीं लिखी। किसके खिलाफ आपको एफआईआर दर्ज करवानी थी? ये हमने बाहर बैठा रखा था यहाँ पे जी, करीब 11 बजे से लेकर 1:30 बजे रात तक। 1:30 बजे तक सर, रात तक बिठा रखा था। ये घर में मौत हो गई। ये लोग 1-1:30 बजे ही आए थे। आप 1:30 बजे आए? सर मैं यहाँ पे 11 बजे करीब आया हूँ। 11 बजे? हाँ नहीं 11 बजे 1:30 बजे बोलेगी सर कि आप जाओ, यहाँ भी रात मत रुको, यहाँ पे कल सुबह आना, आपको एफआईआर मिल जाएगी। एफआईआर अपने आप एफआईआर आपको बिठाया गया, आपके मगर तो आपका सर किसी को बच्चे को किसी को घटना हो जाएगा तो पहले डॉक्टर के पास जाएगा कि पुलिस के पास आएगा, पहले भागेगा, इसको सुरक्षा के लिए भागेगा, पहले टाइम तो लगभग करेगा। यहाँ से सिविल ले गया, सिविल ऑफर कर दिया, जाओ सफदरजंग जाओ, सफदरजंग गया, वहाँ से फिर आया तो टाइम नहीं लगेगा। पुलिस वाला कल 5 बजे एक के बाद एक आपको यहाँ पे बोला गया कि उधर ले जाइए, इधर ले जाइए, किसी ने इलाज नहीं करा। हॉस्पिटल भगाते रहे, भगाते के बाद एक बच्चे का 8 बजे दम छूट गया, फिर वहाँ बच्चे लाश। किसने भगाया जी, कौन भगाता रहा? वो तो हॉस्पिटल रेफर करते हैं, लिया ही नहीं। तो हॉस्पिटल तो अपना आपको पता ही है, भारत का हॉस्पिटल कितना बढ़िया है, ये हॉस्पिटल का हाल है। और पुलिस प्रशासन सर इनके मुताबिक एफआईआर लिखी है, मुताबिक ही हमने कथन अंकित किया है। क्या क्या आपका एफआईआर में क्या लिखवाया था जी, बताइए। सर एफआईआर में क्या लिखने को कहा था आपने? लिखवाया था सर, लिखवाया था हमने उनके ऊपर कंप्लेंट करने के लिए कही, पर इनने ये कही कि उनका कोई वो नहीं है, कोई गलती नहीं है, तुम और मेरे को धमकाने और लग गए थे। हाँ ये इसने बोला मेरे को धमकाने लग गए थे, पैसे चाहिए क्या, ऐसे बोला सर इसने। पैसे चाहिए, पैसे ले ले, ऐसी बात। ये कौन बोला? ये मेरे से इनने कही थी। पैसों किस लिए बोलेंगे? आपने कही थी पैसे चाहिए, पैसे ले ले। उस चीज की अगर हम उस चीज की वीडियो दिखा दे फिर मानेंगे? अगर इनको क्लेम चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप अपना आगे कार्रवाई कर सकते हैं, नियम अनुसार जो आपकी कार्रवाई बनती है। एफआईआर में लिखा है सर, आपने उनके खिलाफ एफआईआर नाम लिखा है, उनका एफआईआर दर्ज करिए। फिलहाल जो इनका कथन है, नाम लिखने के लिए कहीं नाम में ना लिखा किसी का, नाम तक नहीं लिखा है सर। नाम किसका, क्या आप नाम जानते हो? सर नाम बताया था, योगेश नाम, योगेश नाम बताया था सर, बताया था। नहीं बहस करने वाली सर बहस करने, सर बहस का मुद्दा नहीं है। बच्चे की मौत को 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं सर। बच्चे की मौत, सुनो, उसके हमें बेहद दुख है। हमें इस चीज का, हमने जो रात को 1 बजे आए थे, हमने इनका कथन अंकित कर दिए थे उस टाइम में। 11 बजे कह रहे हैं। नहीं सर, हमारे पास जब इंटीमेशन आती है, ये बच्चों को लेकर कहाँ गए हैं, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उस इंटीमेशन के बाद ही हम अपनी कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसके बाद
सर जी ये गलत बोल रहा है कि 1 बजे, मैं यहाँ पे 11 बजे आया हूँ पूरे। मैं सर ये भीड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 11 बजे आए हैं। भीड़ तो बेशक आएगी सर, बच्चे इनका नुकसान हो रखा है इसलिए आएंगे बच्चे। हम इनके साथ ही हैं, हम इनसे अलग नहीं है सर। हम इनके साथ हैं पर कार्रवाई तो इनके हित में नहीं हो रही है। अगर इनको कोई अपनी आगे कार्रवाई करानी है तो हम वो भी करने को तैयार है। हम सर आप वो FIR लिखे, आप लिखवाइए वो सर वो चीज। ऊपर से हमें और धमका रहे हो कि किसका नाम लिख के क्यों लिख के प्राकृतिक आपने कहीं प्राकृतिक है। ये इनका जो है FIR किस टाइम दर्ज हुई है एक बार दिखा देंगे? FIR किस टाइम दर्ज हुई? 5 बजे सुबह 5 बजे जी। और किस टाइम आए थे सर? ये किस टाइम आए थे? तो इनसे भाई बात करेंगे, पूछताछ करेंगे, वो तो करेंगे हम लोग जी। से बात करेंगे। कितनी देर सर आए थे? किस टाइम बता रहे हैं आप? 11 बजे। आप बता रहे हैं किस टाइम? 1 बजे। FIR किस टाइम दर्ज हुई है सर? FIR किस टाइम? हमने 1:30 बजे भेजने के बाद बोला हम अपना FIR दर्ज कर लेंगे, तुम सुबह 5 बजे आके अपनी FIR ले जाना। और हम जैसे भी 1 बजे आए हैं आपने बोला, ये आपकी कथनी हो गई। इन्होंने बोला 11 बजे आए हैं, इसमें आप लिख रहे हैं 5 बजे FIR। इनको जो बोलना है बोल सकते हैं, हमें इनसे कोई वो नहीं है सर। इनको ही बोलना पड़ेगा सर। इनके अगर वारदात हुई है सर, बच्चा मर गया सर, 13 साल का बच्चा, वहाँ तक मलबा तक नहीं हटाया गया सर। मलबा हटाया सर वहाँ से, तहकीकात हुई है। हम अभी मलबा नहीं हटा सकते। अगर ये जिस हिसाब से हमारे स्टेटमेंट देंगे, नेक्स्ट जो कार्रवाई वो लिखिए सर इनकी स्टेटमेंट। क्या इनकी स्टेटमेंट लिखिए? स्टेटमेंट लिखिए। आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और पढ़ाइए एक बार, बता दीजिए सर आपकी स्टेटमेंट। हम पढ़ा दीजिए। हम आपको सुनिए। पीड़ित का लिखवाते हैं सर, पीड़ित का लिखवाते हैं सर, पीड़ित का लिखवा देते हैं, वो दर्ज करेंगे। लिखिए सर आप FIR लिखिए, देखते हैं वो दर्ज करिए। कोई बात नहीं। FIR तो जनता की होती है सर, जो पब्लिक जिसके साथ बीती है वही लिखवाएगा। स्टेटमेंट के अनुसार ही हमने कार्रवाई करी है, इसके अलावा हमने कुछ सर वो साफ मना कर रहे हैं, स्टेटमेंट उनकी ली नहीं गई है। इनको स्टेटमेंट ली गई है सर। बच्चे का, जिसका बच्चा मर गया 13 साल का, उसका बाप खड़ा है सर, उसके पिता खड़े हैं सर। इसका मुद्दा है तो वैसे बता दीजिए। सर बहस नहीं, हम इंसाफ के लिए मांगे सर। सर आपको एक बात बताते हैं, सर आपको एक बात बताते हैं, सुन लीजिए आप पहले मेरी बात। बताइए। जिन्होंने जो हमारे को स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार हमने आगे कार्रवाई कर दी है। आपने बोला था प्राकृतिक जो ये अगर ये इनके साइड यार 1 मिनट यार प्लीज 1 मिनट रुक जाओ। आप बोल लीजिए सर जितना आपको दिखाना है, फिर देखते हैं। ये इनके साइन है भाई जी, इनके फादर के साइन है। साइन नहीं करे आपने? कोई बात नहीं करे साइन। किसी ने नहीं करा अभी तक। बोला कि हो गया अब साइन करो। देखो ये साइन नहीं करे। 1 मिनट जी, साइन करे थे आपने? एक बार बोल रहा था साइन करो, मेरे को उतना दिमाग में चढ़ नहीं रहा था क्या वो लिखा क्या, लेकिन ये बोल रहा था। आपको उस टाइम था, सबको सुनाया गया था सर। बहस का मुद्दा नहीं है। हमारे भेजने के बाद आप अब FIR लिखिए इनकी, जो अब ये दर्ज करवा रहे हैं वो लिखेंगे सर। आप अफसर से बात करके अभी कर देंगे। आप कितनी देर में अफसर से बात करें? हमारे अफसरों के नॉलेज में है, हम अभी कर देंगे सर। किसी के बच्चा से ये हादसा होगा तो किसी को पापा के मुंह से बोलिए निकलेगा? नहीं जी सर, आप ये बता दीजिए अब FIR लिखवा रहे हैं वो लिखेंगे? बिल्कुल। हम अगर FIR चाहते हैं किसी के खिलाफ तो हम वो भी करने कानूनी कार्रवाई सर। लिखिए सर, लिखिए। कितनी देर अब लिखिए सर। इनको बाहर बिठा दीजिए, फिलहाल कोविड है, इनको थोड़ी देर बाहर बिठा दीजिए। कोविड है, कोविड आइए, कोविड आपके पुलिस अफसर अंदर बिना रूम में बिना मास्क के बैठे हैं सर। बिना बहस नहीं कर रहा सर, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंसाफ मांग रहा हूँ सर। मेरी बात सुनिए, गुड़गांव में, हाँ जी, जो पीड़ित है उनको भेज दीजिए, मैं उनके उस पर स्टेटमेंट कार्रवाई कर दूंगा। कितनी देर लग जाएगी सर इसमें? सर टाइम का मैं अभी कर रहा हूँ, टाइम का क्या, आधा घंटा 1 घंटा जो भी लगेगा लग जाएगा। 5 घंटे, सुबह 5 बजे तक 11 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की मौत हो गई, बॉडी उनकी अभी तक पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, कुछ कब तक? नहीं गलत है, हम अभी कर देंगे। अगर आप थोड़ी देर हमें काम कर लेने दीजिए, हम करके अब इनको बता देते हैं। सर काम आप कर लीजिए, काम आपको 12 बज गए हैं सर। इस बच्चे की मौत हुई है सर, बच्चे सुबह के 12, कल 8 बजे रात का था, तो आप रात को आ जाते। आप 12 बजे आ रहे हो किस लिए? क्योंकि सर इनको भरोसा था पुलिस पे भरोसा था। फिर पुलिस ने आप सुनना ही नहीं चाह रहे। मैं बोलता हूं सर, सुनिए, 12-1 बजे क्यों आ रहे हैं? ये पुलिस के पास आए, पुलिस पे भरोसा करके आए। इन्होंने देखा पुलिस नाकाम है, इन्होंने बोला पुलिस नाकाम है। जब हम आए सर, एक के बाद एक ऐसी वारदात आ रही है, जहाँ पुलिस के बहस करोगे तो बहस सर नहीं कर रहा, इंसाफ मांग रहा हूँ, इंसाफ, सिर्फ इंसाफ जो होगा हम सिर्फ इंसाफ कीजिए सर, कीजिए। ठीक है, अभी FIR देखें सर। आप बैठ जाइए आप साइड में जी, हम दिखा रहे हैं सर, हम दिखा रहे हैं कितनी देर में FIR लिखी जाएगी। लाइव देख रही है सर पब्लिक, आपको लाइव देख रही है सर, देख लीजिए, उसके बाद हम करके नाम आपको दे देते हैं, ठीक है ना? कितनी देर में हो जाती है सर FIR? वैसे कितना प्रोसेस रहता है एक FIR लिखने का? इनका स्टेटमेंट लिख लेंगे, उसके बाद कंप्यूटर में हमारे होगा, ये आधा घंटा 5 घंटा लग जाएगा। आधे घंटे लाइव है सर, देखते हैं। आधा घंटा बताया सर आपने, आधा। सर बैठना नहीं है हमें, हम बैठ के पता है सर, अगर हम बैठ के पक गए थे सर, हमने देखा कि जनता की आवाज़ उठी नहीं रही है, इसलिए आप लिखिए आधे घंटे में।
आपको जी अभी ना हम लोग आगे बढ़े, जब पुलिस मेरे साथ अगर रहता है तो मैं आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं ना बढ़ते। मैंने अभी तक कल का मरा हुआ बच्चा अभी तक लाश नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही बात है जी। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो ना हमें आना पड़ता ना इनको आना पड़ता दोबारा। 12 बज चुके हैं। कल 8 बजे की वारदात है जब बच्चे की मौत हुई थी, उसके बाद 12 बज चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर ये कह रहे हैं कि FIR आपके मुताबिक लिखी गई है, क्या लिखी गई थी? अब ये FIR लिखेंगे वो भी लिखा ना, उन्होंने अपने मन से लिखा हमारे जाने के बाद। हमारा आगे कुछ भी नहीं लिखा, जो लिखा भी था उन्होंने फाड़ दिया था हमारा आगे। अच्छा, आपके आगे ही फाड़ दिया? हाँ जी जी। देखिए जनता खुद अपने मुंह से कह रही है, अगर कार्रवाई करनी थी, पुलिस को FIR लिखनी थी तो पहले क्यों नहीं की गई? 11 बजे ये आए थे, पुलिस प्रशासन ने बोला 1 बजे आए थे, FIR लिखी गई है सुबह 5 बजे। ये हाल है, क्या करें, कहाँ जाएं? 13 साल के बच्चे की मौत। सर आप वीडियो बना लीजिए, इनको भी दिखाइए। सर आप वीडियो बनाए करें उनकी, सर उनकी वीडियो बनाया करें, ये दिखाइएगा अपने अफसरों को, उनकी वीडियो बनाया करें जो काम नहीं कर रहे। और एक बार आ जाइए सर, कहाँ थाने में? सर कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं? मास्क कहाँ है सर आपका? वीडियो बनाइए इनकी। मास्क कहाँ है सर? जनाब मास्क कहाँ है आपका? मास्क पहनने के लिए अभी ऑर्डर्स नहीं है आपके पास? ऑर्डर्स का इंतजार करेंगे क्या जी? ऑर्डर्स का इंतजार? बीमार हैं जी, वो बहुत बढ़िया। बीमार के बाद भी आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। बनाइए सर मेरी वीडियो, ये बीमार है जनाब। सर कोविड प्रोटोकॉल्स देखिए थाने में कितने अच्छे फॉलो हो रहे हैं, देख लीजिए सर कितने अच्छे फॉलो हो रहे हैं। सर वीडियो बनाने की धमकी हमें मत दीजिए, हम तो ऐसे। ये आपका नाम बता देंगे सर? नाम बता पाएंगे सर? या वो भी बीमार है, अभी नाम नहीं आ रहा बीमारी में। ये लीजिए कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। सर इनकी FIR लिखें, FIR लिखें। नहीं बैठेंगे नहीं सर, मैं खड़ा हूँ यहीं सर, मैं खड़ा हूँ, नहीं बैठूंगा सर, मैं जबरदस्ती नहीं सर। काम करेंगे तो आप बाहर बैठ जाओ थोड़ी। सर 8 बजे की वारदात है, कोई बात नहीं, आप बाहर बैठ तो सकते हो। नहीं बैठ सकते सर, हम बैठ गए तो फिर पुलिस प्रशासन काम ही नहीं करेगा। नहीं करेंगे सर, एक के बाद एक थाने की वीडियो दिखा रहे हैं सर। ये लोग रो रहे हैं यहाँ पे, 13 साल के बच्चे की मौत हुई है सर, 13 साल के सर। उसके बाद आप उसको प्राकृतिक आपदा मांग रहे हैं। वहाँ आपने हाल देखा, वहाँ जाके हाल देखा, क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? 12 बज गए सर, 12 बज गए। भीड़ सर, मैं भीड़ नहीं लाया, भीड़ ने हमें बुलाया, भीड़ ने हमें बुलाया, मैं भीड़ नहीं लाया जी। जाइए सर, कितनी देर में करते हैं, लाइव देख रहे हैं, कितनी देर में FIR होगी जी? 29/5/2021 को हमारा मतलब भतीजा, हमारे भाई साहब हैं, ये इनका लड़का है, वो 29/5/2021 को घर से 8 बजे लापता हो गया जी। 7:30-8 बजे लापता हो गया। वो एक चिट लिख कर गया कि हम 2 साल के लिए हम जा रहे हैं घर से, और FIR तो कल लिख लिया उन्होंने। लिख के मतलब उसका कौन सा, वो छोटा बच्चा 14 साल का है, उसका कौन माइंड वॉश किया, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वगैरह दर्ज कर। ASI सर, हाँ FIR ये है। ASI साहब गए थे हमारे यहाँ, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी करके वहाँ चले आए, ना किसी से पूछ न ताज, कमरा हमारा देखे और वहाँ से चले आए। उसके बाद हम लोग हैं यूपी के रहने वाले, और यहाँ पर हम लोग बार बार यहाँ भटक रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कोई। सर मैं, एक और कंप्लेंट आई है थाने में, 3 दिन हो गए हैं, अपने 14 साल के बच्चे को वो ढूंढ रहे हैं, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या करें, कहाँ जाएं? हम परेशान हो गए हैं। हम इसलिए परेशान हो गए हैं क्योंकि देश की व्यवस्था जो थी वो तार होती नज़र आ रही है। अब जी FIR हो गई सर, कार्रवाई नहीं हुई, 3 दिन हो गए, FIR नहीं हुई। कार्रवाई से मतलब नहीं है, कार्रवाई से मतलब नहीं है सर। FIR नहीं हो चुकी है, FIR हो चुकी 3 दिन से, कोई हो रही है सर, काम हो रहा है। आपको पता है पूरे इस केस के बारे में? पता क्यों नहीं है? जी सर बताइए। इसकी FIR हो चुकी है, कॉल अगर कोई इनका ना तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी नहीं है ना इसका, या तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आएगा तो कैसे पता लगेगा? किसका कॉन्टैक्ट नहीं है सर? जो बेटे का है, किसी का जो सर्चिंग उस पर। आपके 14 साल का कोई घर में बच्चा होगा, उसको आपने फ़ोन दिया हुआ है? आप ये बताओ ना, गुमशुदा के लिए वो लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है? जिपनेट पे लगा दिया गया है। अच्छा, और यही कार्रवाई होती है? बस यही कार्रवाई होती है, ठीक है सर। कार्रवाई तो सर यही होती है, जब कार्रवाई यही होती है जब जनता हमें फ़ोन करती है। आपको सर एक बार दिखाया था, इतनी चीज़ें दिखा सके कि भीमनगर में गांजा पकड़ा, 2 करोड़ लोगों ने अब तक सर वो चीज़ देख ली है। भीमनगर में इंदौरी की टीम गई, वहाँ गांजा पकड़वाया, गांजा खुलेआम बेच रहा था, वीडियो हमने बनाई, कैमरामैन ने स्टिंग करा, वहाँ पुलिस वाले आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर वो औरत वहीं बैठी है। इससे पहले एक थाने में गए, वहाँ गए तो उनको धमकी दी जा रही थी कि सरपंच ने मारा, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक के बाद एक ऐसी वारदात आ रही है सर। सरपंच ने उनके घर में घुस के मारा है सर। ये पातली गांव का मामला है।
जी सर, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि इतनी वारदात हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती। FIR सर पूछा मैंने, आप देख सकते हैं, FIR हो गई सर। मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने पूछा FIR हो गई, इन्होंने कहा FIR हो गई। इन्होंने बोला, मैंने जी सर, मेरे बोलने से हो जाएगा काम। मैं बोल देता हूँ FIR, मैंने इनसे पूछा FIR हो गई, FIR हो गई थी, ये इन्होंने दिखाई है, हमारे कैमरामैन ने FIR की तरफ दिखाया, तो वो चीज़ सर आप खुद ही बोल दी, इन्होंने दिखा दी जी। सर जवाब तो हम आपसे पूछने लगेंगे ना सर, जवाब आपके पास कम पड़ जाएंगे अगर हम क्वेश्चन करने लगेंगे ना। हमारा काम है जनता के मुद्दे उठाना और सवाल करना, क्वेश्चन कम पड़ जाएंगे सर। सर हम पता है क्या, हम आते हैं ना, ये लोग एक उम्मीद से आते हैं हमारे पास, पहले पुलिस के पास आए उम्मीद से, कल रात को बैठे हैं, कल रात से कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब सर हमारे पास आए उम्मीद से जी। सर बयान तो मना कर रहे हैं साफ साफ सर, वो ऐसे भारत की आबादी जो है 135 करोड़ है, कितने केस होते होंगे सर, हर कोई मुकरता नहीं होगा अपने बयान से। लोग ये भी कहते हैं कि पुलिस प्रशासन काम बहुत अच्छा करती है, पर जाके कितने लोग मुकरते हैं आप बताइए सर। सर कोर्ट में जाके बहुत लोग मुकरते हैं, मान गया सर, ये चीज़ मैं मान गया, पर यहाँ पे अभी वो आदमी जो बैठा है वो कल 11 बजे से बैठा है, उसका बच्चा मर गया है, मांस के चीथड़े हम देख कर आए हैं, हड्डियाँ पड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है, FIR अब उसकी मर्जी की लिखी जा रही है, अब वो नहीं मुकरेगा, ऐसा क्यों सर? मीडिया के सामने तो नहीं मुकर सकता सर, अब उसकी मर्जी की FIR लिखी जा रही है ना सर। सर उस पर प्राकृतिक वो आपदा की वजह से जो हुई है उसकी वजह से मौत दिखा दी, वो कह रहे हैं आप सर वहाँ जाके आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी है जी, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी? बड़े बड़े अफसर बैठे हैं 2 मिनट में चले जाते हैं तोड़ा फोड़ी करने, पर अब देखा सर आपने, उनकी दीवार अब नहीं टूट सकती थी। अब मैंने वीडियो बनाई उनकी, वहाँ जाके वो दीवार तोड़ रहे थे, कार्रवाई नहीं हो रही है सर। हम इसलिए आए हैं, हम खुद सर अंदर से जब हम सुनते हैं ना इन लोगों की, हमारा भी अंदर सर विचलित हो जाता है मन, रोने का हम भी रोते हैं सर बैठ के, एक बार क्या हो रहा है इस देश में। एक मकसद था जो आपने FIR के बारे में बताया वो गलत बताया सर, वो मैंने बता दिया, उन्होंने खुद पूछा, सर मैं बोल देता हूँ कि FIR हुई है पर 3 दिन से कार्रवाई नहीं हो रही, उन्होंने ये बोला। अब मैं बोल दिया, अब मैंने बोल दिया सर, अब ठीक है सर, आपकी संतुष्टि हो गई, हमारी संतुष्टि देखते हैं सर कैसे होती है। जी सर, क्या कह रहे हैं सर, कितनी देर में FIR हो रही है जी? ये जिनका दीवार टूटा था वो और मकान मालिक हमारे सारे ऊपर बैठे हैं, उनको और बुलवा लो, पूछो। ऊपर ही बैठे? ऊपर ही बैठे जी, कोई सा देख के आना रे। अच्छा सर, एक बार बुला लीजिए उनको, पूछ लीजिए। 12 घंटा हो गया ये लोग के बगैर दाना पानी के, कैसे इसको हालत गुजर रहा है। सर कहाँ चला गया, हमने बैठा के सुनो, जिसका बालक मर गया वो खाना खाता है, खाना नहीं खाएगा वो। बोला FIR लिखा रहे हैं, देखिए कहाँ चले गए सर। कल 8 बजे से बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा है, उसका बॉडी नहीं दे रहे हैं, मकान मालिक टेर रहा, जिसका छत गिर गया वो भी भागा है, सब तरह पुलिस के पास आए, कोई प्रशासन नहीं है। हमको सर इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, कोई नहीं है सुनने वाला। जा बॉडी ले आओ, बॉडी ले आएगा वो, उसको अंतिम संस्कार कर देगा, 10,000 5,000 रुपया धरा देगा, ये इंसाफ हुआ है? कहाँ के इंसाफ सर? आज वो मकान मालिक का जब बेटा मर जाता था, आज कितना हंगामा पिटता है गुरगामा के अंदर, कहता क्या कर देंगे, मारो बिहारी के घींच के। हमारे कोई अहमियत नहीं है, हमारे 13 साल के बालक चले गए हैं, कल परसों हमको कमा के खिलाता है, उसका घर वाली का बीबी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको कौन जाएगा देखने के लिए? गया है मकान मालिक को बोली भरोसा देने के लिए। ये हाल है, देखिए अभी पुलिस प्रशासन कह रही थी कि आधे घंटे में कार्रवाई होगी। सर आपका मुद्दा देखते हैं, हमें 2 मिनट दीजिए, मैं उठा रहा हूँ इनका मुद्दा, इसके साथ साथ आपका भी उठाएंगे। जी सर, सभी कुछ हो जाएगा। जी सर बिल्कुल सर, मैं अभी आते हैं उनकी भी पूछता हूँ जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पास डिटेल है, सिम नंबर है, उसको उस पर लगाएं, क्या बोलते हैं जो ट्रेस करते हैं, ट्रैकिंग पे लगाएं। हम डिटेल कुछ सबूत भी लाए हैं, उसको भी मैं मतलब शेयर करूंगा। हम उम्मीद मतलब हम इसलिए आए हैं उम्मीद से कि हमारा प्रशासन से यही आग्रह है कि हमारी जो है बात सुनी जाए यहाँ और कार्रवाई आगे हो। ये थोड़ी नहीं FIR की जी आइए जी सर, बात इनकी मान ली सर, अब हमें पुलिस प्रशासन को काम सर बाहर जाएंगे, इनके FIR कब लिखेंगे? सर हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं सर, जनता के लिए काम कीजिए। कितनी देर में हो जाएगा सर? लाइव चल रहा है जी सर। जी इतना वो नहीं करते, देखो हम आप पॉलिटिक्स में नहीं है, ठीक है, हम लोग एक सरकारी कर्मचारी हैं, आप इनको थोड़ी देर लेके बाहर बैठ जाओ। पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं सर, ये कह रहे हैं मकान मालिक ऊपर बैठा है, जिसके खिलाफ FIR, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ये कह रहे हैं ऊपर ही बैठे हैं, वो ऊपर ही बैठे हैं। किसको देख लिया
सर आप ये देखें तो भाई सुनो, बुला लेंगे भाई, हम बुला लेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, पूछताछ भी कर लेंगे। कितनी देर सर, कितनी देर? आप अगर थोड़ी देर बैठोगे, आप अगर थोड़ी देर में सर कितनी देर? हमारा आगे मुंह क्या गया, आप अगर ठीक है सर, आप काम कीजिए, हम बैठेंगे तो नहीं सर। जी सर, आपको दिखाते हैं, फिर हम अंदर आएंगे सर। जी सर, आधा घंटा आप कह रहे थे, 10 मिनट निकल गए हैं। चल जी, एप्लीकेशन लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ इनकी तरफ से सर, मैं लिख देता हूँ। नहीं लिखनी आती अगर आप सही लिख दे तो गारंटी। तो सर किसको लिखनी आती, कौन लिखेगा? लिखेगा, ये लिखेगा। इनको सही आ जाएगी लिखनी? आ जाएगी सर। जी सर, जी 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 सर, बहस नहीं कर रहा, इंसाफ मांग रहे हैं सर, इंसाफ। जी इस तरह से नहीं, जिस तरह आप कर रहे हो, जो बिहेव आप तरफ से मिलता है किस तरह से? सर हम आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली हम कह रहे हैं, इनकी FIR लिखना चाहिए। लग रहा हूँ, आप हमें काम करने दो, थोड़ी देर इनको बाहर लेकर बैठ दो बस। पुलिस काम कर रही सर, जबरदस्ती नहीं कर रहे हम, जबरदस्ती नहीं कहते सर इसको, हम आवाज उठा रहे हैं लोगों की, जिनके टैक्स से आपकी सैलरी जा रही है, उनकी आवाज उठा रहे हैं सर, उनकी आवाज उठा रहे हैं। जी सर, बाहर आइए, बाहर देखते हैं सर। आप FIR लिखवाइए, आप FIR लिखवाइए। देखिए जी, आप देखिए सर, कितनी देर में होगी मुझे फोन कीजिएगा, देखते हैं जी। जी 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 बाहर बैठ रहे हैं सर, बाहर बैठ रहे हैं, बाहर बैठेंगे नहीं हम, बाहर आपका ही दिखाएंगे। देखते हैं सर कितनी देर में FIR हो जाती है, देखते हैं सर। काम अच्छा जी, 12 बजे कल आए नहीं थे सर हम, 11 बजे कल काम किया सर, कल काम किया सर आपने, 11 बजे से 12 बज गए सर बच्चे की मौत को। जी काम करने दीजिए, देखते हैं पुलिस प्रशासन काम करने के लिए मांग रही है, कितनी देर में काम करती है। आपको दिखा रहे हैं लाइव यहाँ से सेक्टर 37 से। भारत देश में बड़े बड़े दावे करवा लो नेताओं से, बड़े बड़े वादे करवा लो, पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगने आओ तो सहयोग ये होता है, ये सहयोग होता है। अभी अंदर बिठाया है, कल रात को 11 बजे जो लोगों ने बताया है, परिजनों ने बताया है, 11 बजे से वो यहाँ पे थाने में मौजूद हैं। 13 साल के बच्चे की मौत हो गई है, 11 बजे से थाने में मौजूद हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 12:12 बज रहे हैं, आपको समय बता देते हैं, 12:27 हो रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कब कार्रवाई होगी, कब इंसाफ के लिए आए हैं लोग, इंसाफ देखते हैं कितनी देर में मिलता है। FIR इनकी मर्जी की FIR लिखने के लिए कहा है तो इनकी मर्जी की FIR नहीं लिखी जा रही है सर। देखते हैं कितनी देर में, लाइव देख रही है पब्लिक, कितनी देर में काम करते हैं। आपको ये दिखा देंगे हाईटेक पुलिस, गुरुग्राम की हाईटेक पुलिस कितनी जल्दी काम करती है, आपको ये भी दिखा देंगे। देश का हाल जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। आप लोग जागिए, अपनी आवाज़ उठाइए, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। एक 13 साल के बच्चे की मौत हुई है, सुनने को राजी नहीं है पुलिस वाले, उनके परिजन यहाँ पे खड़े हैं 11 बजे से रात को, और अब सुबह दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपसे दरख्वास्त करूंगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। जी ना मेरे कोई कंप्लेन लिख रहा है सर, ये लापरवाही कर रहा है, अपना मर्जी कर रहा है। वो कह रहा है मैं लिख देंगे, बाहर भागो, चलो उधर चलो, इधर चलो। हम लोग 3 दिन से 2 दिन से बेगर बच्चा हमारे बेगर वहाँ है। जी एक बार अंदर बुला रहे हैं, देखते हैं क्या कहना। जी सर, जी सर, क्या कह रहे हैं सर? पीड़ित से पूछ लेते, क्या हुआ सर, क्या कह रहे हैं? सर जी ये हमें धमका रहा है अभी कि तुम्हें ये ड्रामा क्यों किया, बता मुझे क्यों ड्रामा किया, ऐसे बोल रहे सर। बताओ सर, ये ड्रामा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई ड्रामा नहीं है। उठ के भागेंगे तो मेरे से तो होगा नहीं जी, नहीं होगा। कार्रवाई करनी तो बोलना था तो सर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कैमरे पे बोल दीजिए, किसने नहीं होगा, काम नहीं होगा, ये कर ही नहीं रहे, ये करवाई नहीं रहे सर। अभी हमें धमकाया जा रहा है, आप बैठिए सर, एक बार करवाइए। हमें धमकाया जा रहा है, आपको सामने रहना। अगर सर अब ये धमकाएं, इसको ले जाओ, जाओ आप जाओ, एक काम कीजिए सर, आप जाइए, अगर जाइए जी, जाइए एक बार देखते हैं जी, जाइए जी, आप दोनों जाइए। अब कुछ कहते हैं तो बताइएगा। मकान वाले का नाम नहीं घटा, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है और बाहर ऊपर बैठे। बुला लो सर, नाम पूछना मेरे को। एक बार पूछें सर, जाइए जी, बाहर बैठते हैं। ये हाल हो रहा है जी, देखिए कोई गरीब आदमी को ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, दबाया जाता है, कोई काम नहीं हो रहा है। आपको लाइव दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। देखिए कल से 11 बजे रात से ऐसे घुमा फिरा कर टपला खिला रहा है, न लाश दे रहा है, न कुछ दे रहा है सर। ये देख रहा है, आपके सामने देख रहा है क्या क्या हो रहा है। मेरा बंदे जाता है FIR लिखाने तो उसको लिखाने नहीं देता, कहता ये कारोबार क्यों करें। मैं पुलिस के पास है, नहीं आगे बढ़ा, जब ना मैं आगे बढ़े। तो जी, परिजनों को यही कहना है कि पहले वो पुलिस के पास आए, पुलिस से बात करी, जब बात नहीं हुई, जब
फ़ोन आए हमारे पास, हम इनकी आवाज़ उठाने आए हैं, इस मुद्दे को उठाने आए हैं और अभी देखते हैं कितनी देर में FIR हो जाएगी। लाइव आपको दिखा रहे हैं जी। हल्ला हो रहा है, दोनों मकान मालिक क्यों नहीं निकल रहा है? दोनों मकान मालिक भी अंदर है सर, अंदर ही बिठा रखा है। निकालो मकान मालिक के, क्या कहेगा? हम लोग के तो मुंह पर कहेगा ना, निकालो उसको अंदर से। मकान मालिक बताया जा रहा है, जिसके घर की दीवार गिरी थी वो मकान मालिक भी बैठा है यहीं पे, उसके बावजूद भी नहीं निकाला जा रहा है जी। जिसका मकान गिरा वो भी है, जिसको बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं वो भी, दोनों बैठा हुआ है। वो दोनों के निकालो बाहर, पूछो क्या करेगा। हम लोग ऐसे थोड़ी दाना पानी के बगैर मरेंगे यहाँ। 24 घंटा देखिए 13 साल के बच्चे की मौत की ये वारदात है, जिसमें कल उसके ऊपर दीवार गिर गई थी। वो छत पे गया था कपड़े लेने, जिसके ऊपर 7 वाले मकान की दीवार गिर गई थी। जब पुलिस वाले के पास ये आए, बच्चे की मौत हो गई है। ये बता दूं मैं आपको, जब पुलिस वालों के पास ये इनके परिजन आए तो पुलिस वालों का कहना ये था, बिठाए रखा। सुबह 5 बजे FIR दर्ज हुई है, 11 साढ़े 11 के बीच परिजन आ गए थे। FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है जी। देखिए काम देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन करेगी। 11:30 बजे ये आए थे, आपको बता रहे हैं 11:30 बजने के, अब दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। 13 साल के बच्चे की मौत हो गई है। कोई भी इस चीज़ को FIR लिखी, उन्होंने परिजनों को कहना था अपनी मर्जी से लिखी है। अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अंदर FIR लिखी जा रही है। देखते हैं क्या FIR लिखी जाएगी। आपसे दरख्वास्त करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और ये है भारत का, गुरुग्राम का पुलिस प्रशासन, जिनको जितनी मर्जी सरकार सुविधाएं दे दे, जितनी मर्जी चीज़ें दे दे, पर काम करने में हर बार अचूक रहते हैं, हर बार नाकाम रह जाते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा जी। देखो ये लोग के हाथ कितना बढ़ता है पीटने में। लॉकडाउन लगा दे अगर 2 दिन के लिए सरकार, तो रोड पे जो अगर रेडी लगाएगा तो देखो ये लोग के हाथ कितना बढ़ता है पीटने के लिए। लेकिन ये काम सब में थोड़ी ये लोग के हाथ बढ़ेगा। जो पीटे चाहे मकान मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई करे, ये लोग हमारे यार के नहीं सुनेगा। जो करना है करो। लगातार ऐसे गरीब आदमी को प्रताड़ित किया जाता है। एक शख्स यहाँ पे और मौजूद हैं जो 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, जिनका 14 साल का बच्चा खो गया है। एक बार सर आप लाइव बता दीजिए बच्चे का क्या नाम था, अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो दिखा दीजिए। बच्चे का नाम अमित कुमार सिंह है। 29/5/2021 को अभी गायब हुआ, 3 दिन हो गया। अभी तक FIR कल लिखी गई है। ASI साहब ने वहाँ पर रूम पर गए थे, ऐसे ही फॉर्मेलिटी, कुछ नहीं, रूम में घुसे, ये क्या है, ये क्या, इसका कपड़ा कहाँ है, थोड़ा सा देख के बस चले आए ना। वहाँ से किसी कोई और बच्चों से कोई पूछताछ करने की वो कोशिश किया उन्होंने, और ना ही अभी तक कोई कार्रवाई किया है। हम लोग भी यहाँ भटक रहे हैं कोरोना काल में, और हमारा परिवार भी यूपी में है, वो लोग भी परेशान है। उसकी माँ BP की मरीज है और दादी भी मरीज है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ से हम लोग इतने परेशान हैं, ना खाना ना दाना टाइम से। उसके बाद हम उम्मीद लगाए आते हैं यहाँ से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इसके बाद जो है हम यही प्रशासन से आग्रह करते हैं, डेली आ रहे हैं कि हमें कुछ उम्मीद से हम यहाँ आते हैं और यहाँ से हम निराश होकर चले जाते हैं। अभी हम आए हैं तो क्या पता कि वो SI साहब हैं मीटिंग में, 3 बजे आएंगे, 4 बजे। हमें लगता है आज का भी दिन ऐसे ही जाएगा। कितनी देर से घुमा रहे हैं सर आपको यहाँ पे? ये कल आए थे तो भाई से, इनका लड़का है, हमारा वो भतीजा है, वो आए थे तो SI साहब ने बोला है कि कल आपको जैसे जब भी होगा सूचना दे दी जाएगी। मतलब कोई ये नहीं बता रहे हैं कि तो आपका सिम उस पर ट्रैकिंग पे लगा गया है। हम आज भी कोई 1-2 सबूत लाए हैं, उस पर भी विचार हो, तब भी हम लोग को थोड़ा सा वो हो सांत्वना कि हम चलो कोई कार्रवाई हो रही है यहाँ पे। यहाँ तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी हो रही है। हमें तो नहीं लगता कि इस हिसाब से अगर कुछ बच्चे को हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। यहाँ पे बच्चे की कोई फ़ोटो मिली सर आपको? बच्चे की एक बार फ़ोटो दिखा दीजिए। मैं दरख्वास्त करूँगा, इनका बच्चा 14 साल का, जिसकी उम्र 14 साल है, जबकि वो लिख के गया है कि हम 2 साल के लिए जा रहे हैं घर पे। ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, ना कोई डांट ना फटकार। वो गेम खेलता था, गेम के जरिए एक जो है सुराग मिला थोड़ा सा, जिससे लग रहा है कि बच्चा हमारा कि उसके पास है। हम कन्फर्म नहीं बता रहे हैं कि, लेकिन पुलिस द्वारा वो उस पर जो है उसका जो नंबर अगर ट्रैकिंग पे लगाया जाए तो सारा कुछ पता चलेगा लोकेशन का। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, इनका बच्चा खो गया है, अगर आपको कहीं मिलता है। नाम क्या है सर, एक बार नाम बता दीजिए। नाम मेरा अरविंद सिंह है, मेरा उसका नाम है अमित सिंह। हाँ, उम्र 14 साल। 29/5/2021 को खाड़सा गली नंबर कितनी है? गली नंबर कितनी है? गली नंबर नहीं है, वो पंडित वाली गली। ओम प्रकाश मकान मालिक हैं, उनके मकान में हम लोग मतलब 1.5 साल से किराए पर रहते हैं।
और हमें लगता है हम लोग बाहर के हैं, यहाँ पे हमें तो नहीं लगता कि हमारी बात इन लोग से सुनी जाएगी। वो अभी आप भी सुने होंगे कि पुलिस वाले लोग जो भी हैं वो कह रहे थे कि इनका पोस्टर लग गया। हमें तो कहीं पोस्टर भी नहीं दिखता, गुमशुदा का कहाँ लगा हुआ है, हमें अभी दिखा दें। अभी हमारी बात अगर बाद में वो लगा दें तो कोई अलग बात है। अभी तक तो कोई मतलब अभी तक तो कोई कहीं भी पोस्टर हमें नहीं दिखता इधर, या कहीं पे नहीं दिखता। मान लीजिए पोस्टर लगाने से तो आजकल कौन ज़्यादा सर एक बार फोटो दिखाइए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपको अगर इस बच्चे के बारे में पता चलता है जिसकी उम्र 14 सिंह है और अमित सिंह नाम है, 14 साल उम्र है और अमित सिंह नाम है, अगर आपको इस बच्चे के बारे में कुछ भी पता चलता है तो आपसे दरख्वास्त है, देखिए अगर कहीं मिलता है तो इन्फॉर्म कीजिए। सर अपना नंबर और बता दीजिएगा एक बार ताकि आपके पास आ जाए। एक बार फ़ोटो दिखा दीजिए और नंबर बता दीजिए। एक सेकंड दिखा रहा हूँ मैं आपको जी। फ़ोटो दिखाना निकालना एक बार निकाल, यही तो था, अभी निकाला था, कहाँ चला गया? कुछ नहीं करेगा सर, ये भी मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। इतने अपने नंबर बता दीजिए जिसमें ताकि आपको अगर वो बच्चा मिलता है तो आपको इन्फॉर्म कर। हाँ, फोटो नंबर मेरा है। फ़ोटो आपको दिखा देते हैं, एक बार फ़ोटो देख लीजिए। सर इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। ब्राइटनेस ऊपर। ये बच्चा है, आपसे दरख्वास्त करूंगा अगर ये बच्चा मिलता है, सेक्टर 37 थाने में फ़िलहाल रिपोर्ट दर्ज है बच्चे की, जो बच्चा गुमशुदा है। ये बच्चा है, आपसे दरख्वास्त करूंगा अगर ये बच्चा मिलता है तो पहुंचाइए इस चीज़ को इनके पिताजी तक, इनके जो परिजन हैं उन तक पहुंचाइए और बच्चे को दिखाइए। 14 साल का बच्चा है जो कि घर से चला गया था। आपसे दरख्वास्त करूंगा। सर एक बार नंबर और बता दीजिए। मेरा नंबर है 98 77 25 63 72 और भाई का नंबर है 99 71 056 204। इस नंबर पे आप कॉल करके इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, साथ ही पुलिस स्टेशन में भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर इस बच्चे के बारे में पता चलता है। इसका ऑनलाइन गेम खेलता था, फ्रेंड है वो राजस्थान से बताता है, जबकि उसका नंबर भी हम लोग लाए हैं। अगर आज उसके कहीं अगर कोई प्रशासन यहाँ सुनवाई हो जाए यहाँ पर, सर हम पूरी कोशिश करेंगे सुनवाई हो। एक बार आपसे दरख्वास्त करूँगा अगर ये बच्चा मिलता है तो ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। नंबर आपको बता दिए गए थे और आपको अभी दिखा रहे हैं हम सेक्टर 37 से लाइव। सर 2 मिनट दीजिए, मैं एक बार सेक्टर 37 से दिखा रहे हैं जिनके एक बच्चे की 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी दीवार के नीचे दबने से। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, क्या बात करते हैं। आपसे दरख्वास्त करूँगा, एक बार आपको दिखा रहे हैं पुलिस स्टेशन से लाइव। अभी FIR लिखी जा रही है। दरख्वास्त करूंगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बार बार पुलिस की हकीकत दिखाते हैं। काम करना एक तरीके से, जब काम करने की दरख्वास्त की जाती है तो काम फ़िलहाल होता नहीं है। FIR लिखी जा रही है, देखते हैं क्या कार्रवाई हो रही है। आपको दिखा रहे हैं लाइव। अंदर जो बच्चे के पिता हैं और जो चाचा हैं वो बैठे हैं, वो अभी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। देखते हैं क्या रिपोर्ट लिखी जाती है, क्या कार्रवाई होती है। लाइव सेक्टर 37 से आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप लोग ही अपनी आवाज़ उठाएंगे जब भी पुलिस प्रशासन के कान बजेंगे, पुलिस प्रशासन सुनेगा। क्योंकि आपने देख लिया है सरकार तो सिर्फ आपको कतार में लगाने के लिए एक के बाद आपको लाइन में लगा रही है। पहले आपको ATM की लाइन में लगाया कैश के लिए, फिर आपको ऑक्सीजन की लाइन में लगाया, फिर आपको उसके बाद लाइन में लगा रहे हैं अब वैक्सीनेशन के लिए। तो सरकार से तो आप उम्मीद हटा दीजिए। अब पुलिस प्रशासन, जो उम्मीद बची है वो आपके सामने है, पुलिस प्रशासन है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। और लाइव आपको दिखा रहे हैं 13 साल के बच्चे की मौत हो गई है। 12 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, FIR नहीं लिखी गई है। पोस्टमार्टम के लिए बच्चे की बॉडी भेजी गई है, मोर्चरी में है, जहाँ की अब देखते हैं कितनी देर में। लाइव आपको दिखा रहे हैं कितनी देर में FIR लिखी जाती है। जी धमका रहे हैं पुलिस वाले क्या? अभी भी धमका रहा है। रिपोर्ट लिखाने गया तब धमका रहे कि क्यों ऐसे रिपोर्ट लिखाया, क्यों मीडिया बैक लाया। ये तो पुलिस वाला से धमका रहा है, धमकी दे रहे हैं। तो सर पुलिस वालों का काम, आमजन जो दबता है उनसे उसको धमकी देते हैं, वरना कई लोग पुलिस वालों को धमकी दे जाते हैं जो पुलिस वाले जो डरता नहीं है पुलिस वाले से। तो ये हाल है, आम पब्लिक को धमकाते हैं, गरीब आदमी को धमकाते हैं, जिस पे जोर चलता है उस पर जोर चलाते हैं। ये तो भारत की प्रथा रही है, जिस पे आपका जोर चलता है उस पर आप जोर चलाते हैं, वरना जिस पे आपका जोर नहीं चल पाता उससे आप डरते हैं, घबराते हैं। आपसे दरख्वास्त करूंगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ये मामला है पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। आँख खुले, नाक खुले, कान खुले कि पुलिस वाले काम करना शुरू कर दें।
काम नहीं हो रहा है। आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, लाइव दिखा रहे हैं सेक्टर 37 से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। 13 साल के बच्चे की मौत का ये मामला है, जिसमें एक घर की दीवार गिर गई थी, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। और आपको बता देते हैं अभी तक मलबा वहाँ पड़ा है और चीथड़े उड़े पड़े हैं। बच्चे के चीथड़े जो हैं वो शरीर का मांस और हड्डियाँ वहाँ गिरा हुआ है। आपसे दरख्वास्त करूंगा, शेयर करें। जी सर। 3 मंजिला का है सर, कच्चा दीवार खड़ा कर दिया है, वो तो गिरना है। अच्छा, कच्ची दीवार खड़ी कर रखी है। कच्ची दीवार है, आप देखे ना, देखो कच्चा दीवार था, वो गिरना है। और दीवार गिर कर छत भी तोड़ के नीचे चला गया, बच्चा के दबा दिया छत के नीचे, मर गया बच्चे। यहाँ से ले गया, सब दर्जन ले गया, कहाँ ले गया। पहले यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली भी लेके गए, यहाँ से पहले ये 10 सेक्टर ले गया। अभी बच्चा सर एम्स में है, वो बॉडी दे नहीं रहा, कह रहा FIR लिखा के लाओ। FIR लिखाने 11 बजे आया, 1-1.5 घंटा ये रख लिया, धमकी डरा के फिर बोला जाओ तू 6 बजे आना। 6 बजे इसको किया नहीं, चक्कर कटाए जा रहे हैं आपको। पहले 11 बजे आप आए, फिर 1 बजे, फिर 5। तब ये 7 बजे सुबह में 100 नंबर पे फोन किया। जब ये पुलिस वाला गए, देख के चले आए, कुछ नहीं किए। मीडिया का काम है लोगों की आवाज़ उठाना, हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, सच्चाई के साथ उठाते हैं। पर आपसे दरख्वास्त करेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेक्टर 37 में लाइव है। पुलिस प्रशासन को काम करना होगा हर हाल में, और सरकार में बैठे मंत्रियों को, नेताओं को भी काम करना होगा। एक के बाद एक ऐसी वारदात आती हैं। जहां बच्चे की मौत हुई है हरिनगर, गुरुग्राम के हरिनगर में, वहाँ पे ये वारदात हुई है। देखते हैं क्या कार्रवाई करी जा रही है, क्योंकि बहुत देर से परिजनों को अंदर बिठाया जा रहा है। तो आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आप FIR लिखवाने आते हैं तो FIR कितनी जल्दी लिखी जाती है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो कि जल्द से जल्द लिखने के आदेश होते हैं, जल्द से जल्द लिखी जाती है, वो इतनी जल्दी लिखी जाती है। इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है। 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं। परिजनों का इल्ज़ाम है, जो दूसरा मकान जिसकी दीवार गिरी थी उन पे इल्ज़ाम है, पर कुछ भी अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, तो बच्चा एकदम कैसे गया? एकदम छत पे गया था क्या? सर से बादल उठा ना तो कपड़ा छत पे पसरा था, और वो सारे आदमी गए थे मंडी करने के लिए। कल लास्ट संडे था, तो सब आदमी गए थे मंडी करने के लिए। वो बच्चा देखा जो हम बादल आ रहा है, तो वो गया कपड़ा लाने के लिए छत पे से। जैसे कपड़ा लेके आ रहा है, वैसे ही उसको दे पे दीवार गिरा, और 2 मिनट नहीं हुआ जो वो छत लेके नीचे गिरा। और मकान मालिक के फोन पर फोन किया, वो दीवार खाली वो रेलिंग किए हुआ है, नहीं उसको सपोर्ट उपोर्ट कुछ नहीं है। जब मकान मालिक के फोन पर फोन गया, मकान मालिक आया, मकान मालिक देख लिया और चला गया, किसी को कुछ नहीं बोला। सर, ये जो बोल रहा है, जो हमको पहले क्यों नहीं बताया, तो पहले हम बच्चा के देखेंगे कि पहले रिपोर्ट लिखाएंगे। पुलिस वाला यही बोल रहा है, जो पहले क्यों नहीं हमारे पास आया, तो पहले हम बच्चा के देखेंगे कि रिपोर्ट लिखाएंगे। बच्चे का पैर भी कट गया और मौत हो गई है बच्चे की। और आपको बता देते हैं कि FIR फिलहाल लिखी जा रही है। आपसे दरख्वास्त करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और ये मुद्दा एक जन का नहीं है, ये मुद्दा है हर इस व्यक्ति का जो यहाँ पे खड़ा है, हर उस व्यक्ति का जो इस लाइव को देख रहा है। क्योंकि एक के बाद एक वारदात ऐसी होती जा रही हैं जहाँ पुलिस प्रशासन ठीक से कार्रवाई नहीं करती। अगर पुलिस प्रशासन ठीक से कार्रवाई करे तो मीडिया को यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम सही तरीके से करे तो मीडिया को यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपसे दरख्वास्त करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये पहुँचे, ये बात पहुँचे, ये मुद्दा उठे, और जल्द से जल्द इनकी FIR हो, जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए। फ़िलहाल गुरुग्राम के सेक्टर 37 के थाने में मौजूद हैं, जहाँ फ़िलहाल पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, FIR लिख रहा है। क्योंकि जो पहले FIR लिखी गई थी वो अपने मुताबिक लिखी गई थी, लोगों के परिजनों के मुताबिक FIR नहीं लिखी गई थी। आपसे दरख्वास्त करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, सच के साथ उठाते रहेंगे। और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये मुद्दा आम जन का, एक तरीके से ये मुद्दा एक परिजन जो आपको दिख रहे हैं इनका है, पर इसको शेयर करें ताकि FIR लिख के पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दरख्वास्त करूंगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिनके परिजन, जो एक परिजन है जिनका बेटा चला गया है, 14 साल का उम्र थी, अमित सिंह नाम था, जिसकी फ़ोटो आपको दिखाई, अगर वो मिलता है, FIR लिखी गई है, उस पर भी कार्रवाई देखते हैं पुलिस प्रशासन कितनी दिनों में करता है। और ऐसे ही अगर वो बच्चा आपको मिलता है तो इन्फॉर्म कीजिए। हिंद वॉरियर के नंबर इसमें डले हुए हैं, हमारे नंबर पर कॉल कीजिए ताकि हम इनको इन्फॉर्म कर सकें। और जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन तनुज के साथ घोषित कौशिक, द हिंद वॉरियर।